अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड विश चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 को हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें जो हमारे पास पावर होती है, जो एक्सपोनेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास पावर में दिया गया होता है, तो उसको हमने रिड्यूस करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि जो हमारे पास पावर, जो एक्सपोनेंट में पावर होती है, अगर एक से ज्यादा पावर्स है तो हम उनको वन बाय वन अकेले सेपरेट करेंगे उनको। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेस 2 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2x के साथ, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1, यानी कि बेस जो है उसको दोनों बार एक हम उसको जो एक्सपोनेंट है हमारे पास उसको हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद 9.2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जिस तरह से हमने टाइप 1 के अंदर किसी भी एक वेरिएबल को हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करना होता है, इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम पुट करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो 2 की पावर x है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y के इक्वल है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर करूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगी 2x की स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास 2 की पावर x हो तो उसको मैं y कंसीडर करूंगी, अगर 2 की पावर 2x हो तो हम उसको y स्क्वायर पुट करेंगे। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ अपनी इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर हो जाएगा 2x जो है, मैंने अगर 2 की पावर 2x जो है मैंने y स्क्वायर के इक्वल रखा, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर दूंगी y स्क्वायर 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा माइनस 9.2 की पावर x स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास हो जाएगा y के इक्वल प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास डॉट होता है ये हमारे पास डॉट मल्टीप्लीकेशन होती है, इसको हम मल्टीप्लाई से ही शो करते हैं, मल्टीप्लाई इसके लिए बोलते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 4 2 8 y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी मुझे कोई से दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 9, और उन्हीं दो डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 8। तो हम डिजिट लेंगे 8 और 1 लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8y स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 8y y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो हमारे पास मुझे 9 चाहिए वो माइनस में चाहिए, नहीं बड़ी रकम के साथ मुझे माइनस चाहिए। अब यहाँ पे मुझे दूसरी रकम के साथ भी माइनस चाहिए, क्योंकि 8 में मैं 1 प्लस करूंगी तो मेरे पास 9 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 में 1 प्लस करूंगी तो 9 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 हो जाएगा, जो कि हमें मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 8y को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लेती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 और 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम y माइनस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, और 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये माइनस इस साइड पे माइनस हो रहा है, साइड पे आके प्लस हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और y को अगर हम सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो है वो y की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन हमें बेसिकली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की। तो मैं इसकी रीपुटिंग करूंगी, और रीपुटिंग हम किसके अंदर करेंगे, ओके जी, इसमें अब हमने रीपुटिंग करनी है। हमने y को 2x के इक्वल लिया था, तो अब हम y की जगह लिखेंगे 2x इक्वल्स टू, एक बार y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, दूसरी बार हमारे पास आई है 1/8। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है कि हमारे पास किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो वो 1 कंसीडर होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 लूँ तो आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 लूँ तो आंसर जो है मेरे पास 1 आएगा। तो किसी भी चीज की अगर हम पावर 0 लें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास मुझे बेस 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंसीडर करती हूँ कि 2 की पावर x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख देती हूँ 2 की पावर 0। यानी कि 2 की पावर 0 जब मैं लूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे इस साइड पे हमें ये करना है कि हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे इसको भी 2 की पावर, यानी इसको भी मुझे बेस जो है वो 2 बनानी है। इसको इस तरह से डिराइव करने के बेस मेरे पास 2 बने। तो यहाँ पे अगर मैं 8 को एलसीएम लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब बेसिस हमारे पास सेम हो चुकी है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 2 की पावर, अब ये नीचे प्लस हो रहा था ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सेम होगी, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, एक आएगा हमारे पास 0 और एक आ जाएगा -3।
क्या साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनके जो पावर्स हैं इनको सेपरेटली हमने बेस के साथ लिखना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 3x माइनस 3। इनको अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये इधर प्लस प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x, ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो 3 की पावर x है इसको मैं y के इक्वल रखती हूँ। तो यहाँ मैं अगर इसका स्क्वायर लूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 की पावर x का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज अगर पुट करूँ तो 3 की पावर 2x मेरे पास वाई स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x जो है वो y के इक्वल है प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 की पावर मैंने इसको करना है, 3 की पावर 2 होने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मुझे इसको डिराइव ऐसे करना है कि मेरे पास दो ऐसे डिजिट मुझे चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए 12, और उन्हीं दो डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास आना चाहिए 9 3 जा 27। ओके जी, डिजिट जो हमने लेने हैं वो हम लेंगे 9 और 3 लेंगे। 9 में 3 को प्लस करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा और इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9y स्क्वायर 9y 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मुझे इन दोनों को माइनस का प्लस करना पड़ेगा तो 12 आएगा। तो ये मैं दोनों के साथ में साइन माइनस लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9y। अगर मैं कॉमन लूँ तो नेक्स्ट हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 और एक हो जाएगा 9y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू ये इधर माइनस हो रहा है साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9y इक्वल्स टू ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा 3, और y इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, हो जाएगा 9। तो y होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी कि 1/3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको अगेन इसकी रीपुटिंग करेंगे फाइनल जो हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसमें। ओके जी, 9 की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, एक बार हमारे पास एक जो y हमारे पास आया वो एक बार 1 आया, एक बार आया y इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अब हम इसको रिपुट करेंगे 3x इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हम y की जगह लिखेंगे 3x इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और दूसरी बार हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने करना यह है कि इसकी भी बेस हमने 3 बनानी है, तो बेस हमारे पास 3 होनी चाहिए। अब बेस 3 बनाने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास देखें किसी भी चीज की पावर जब हम 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 3x, यहाँ पे मुझे बेस सेम करनी है तो मैं इसकी 3 की पावर 0 लूंगी जो कि मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे मेरे पास बेस जो है वो ऑलरेडी 3 के बेस ऑलरेडी 3 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास देखें हो जाएगा 3 की पावर x विच इज इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे जब इसके साथ कोई बेस नहीं है तो मतलब 1 बेस है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी तो x आपके पास आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो होगा 0 और -1। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो इस तरह से देखें हमारे पास जो वेरिएबल है वो माइनस में है। तो माइनस का वेरिएबल यानी कि अगर माइनस में वेरिएबल हो तो हम उसको बाय की फॉर्म में ले जाते हैं उसको प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो हमारे पास x ऊपर है हम इसको 1 बाय की फॉर्म में लिख देते हैं। जब हम इसको बाय की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ माइनस हो रहा है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें बस यही डिफरेंस आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास हम पुट करते हैं 2x हमारे पास जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम 2x स्क्वायर इस वजह से नहीं हम लेंगे, देखिए हमारे पास 2x कहीं भी नहीं हमें चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x एक ही टर्म है, 2 बार हमारे पास आया तो हम उसको y के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ में हम 2x की जगह पुट करेंगे y प्लस 64 मल्टीप्लाई 1 बाय यहाँ पे हमारे पास जो y है वो बाय में चला जाएगा -20 इक्वल्स टू 0।
अब हमने क्या करना है, बाय की टर्म को खत्म करना है, बाय में वाई को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सारी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ y। जब y के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इंटू वाई, y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 64 y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। 0 के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y स्क्वेयर, y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 64 और माइनस 20y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये सिंपली एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके जी, इसमें हमारे पास इसको हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो दो हमारे पास डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 20 और इन्हीं को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 64। तो डिजिट हम लेंगे 16 और 4। 16 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर 16y 4y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस होंगे आपस में और 64 आ जाएगा। हमारे पास 20 आएगा, प्लस करने से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 16 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 16। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 16 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 16 माइनस हो रहा है साइड पे आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 4 माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यूज को अभी हमने यहाँ पे रीपुटिंग करनी है अगेन इस टर्म के अंदर जहाँ पे हमने y के इक्वल इसको रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके जी, हमने इसकी रीपुटिंग करनी है। हमारे पास y की वैल्यूज आएंगे 16 और 4 और अगर हमने जो y था वो 2x के इक्वल पुट किया होता तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 4। अब हमें इनको इस तरह से रिड्यूस करना है कि हमारे पास जो बेसिस है वो सेम आनी चाहिए। यानी कि मुझे अगर मैं इसको 16 को इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यानी कि यहाँ पर मेरे पास बन रहा है 2 की पावर 4। 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर हो जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिस क्योंकि सेम है तो मेरे पास जो पावर्स है वो भी सेम होंगे तो x इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो 2 की पावर x, अगर हम 4 को डिराइव करते तो यहाँ से देखें 2 2 4, 2 1 2, तो मेरे पास 2 की पावर आ रहा है 2। अगर यहाँ पे इसकी पावर बेसिस सेम है तो पावर सेम होगी तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2। इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टाइप 4 से सॉल्व हमारे पास 3 क्वेश्चन और थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको वीडियो में क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।